आइए आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो वैदिक परंपराओं को एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की, एक ऐसा अतिरिक्त महीना जिसे कभी पूरी तरह से बेकार मानकर नकार दिया गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह सबसे खास बन गया। शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास से करते हैं। मतलब सोचिए जरा, एक ऐसा समय जिसे कभी मलिन या मलमास कहकर पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था, वही आगे चलकर शुद्ध भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र समय कैसे बन गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर पर चलेंगे। हम स्मार्थ और परमार्थ के नजरिए को समझेंगे, श्री कृष्ण के विशेष आशीर्वाद और द्रौपदी की कहानी पर बात करेंगे। और हाँ, इस महीने में स्नान, आहार और पूजा के जो सटीक व्यावहारिक नियम हैं, उन्हें भी डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट बनाम परमार्थ दृष्टिकोण की। इस महीने को गहराई से समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं को देखना होगा। एक तरफ है स्मार्ट दृष्टिकोण। देखिए, स्मार्ट शास्त्र हमारी दिनचर्या और सकाम कर्मों में विश्वास रखते हैं। उनके हिसाब से साल के 12 महीनों के कर्म फिक्स हैं। तो जब ये अतिरिक्त महीना आता है ना, जिसमें कोई सांसारिक या भौतिक काम नहीं बताया गया है, तो वे इसे मलमास या कर्महीन मास कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परमार्थ दृष्टिकोण है, जो बिल्कुल अलग है। परमार्थ शास्त्र कहते हैं कि भाई जीवन का हर एक पल हरि भजन के लिए है। तो जब सकाम कर्मी इस महीने को खाली छोड़ रहे होते हैं, तब परमार्थ शास्त्र इसे शुद्ध, बिना किसी स्वार्थ वाली भक्ति के लिए सबसे बेहतरीन मौका मानते हैं, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस ठुकराए गए महीने को इतना बड़ा ईश्वरीय सपोर्ट मिला कैसे। तो नारदीय पुराण में इसकी एक बड़ी ही भावुक कहानी है। जब इस अधिमास ने देखा कि बाकी सभी 12 महीनों का अपना अपना महत्व है और उसे मलमास कहकर सब अपमानित कर रहे हैं, तो वो बहुत दुखी हुआ। वो रोते हुए सीधे वैकुंठ में भगवान नारायण के पास अपना दुखड़ा लेकर पहुंचा। फिर भगवान नारायण कृपा करके उसे गोलोक में श्री कृष्ण के पास ले गए। वहां श्री कृष्ण ने जब मलमास की पुकार सुनी तो उन्हें बहुत करुणा आई और उन्होंने बस उसे अपना लिया। श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता से घोषणा की कि जिस तरह मैं इस पूरी दुनिया में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं, बिल्कुल उसी तरह आज से ये अधिमास भी पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने अपने सारे गुण इस महीने को दे दिए। सच मानिए, इसे कार्तिक और माघ जैसे पवित्र महीनों से भी ऊपर का दर्जा दे दिया। मतलब अब ये महीना खास तौर पर उनके लिए है जो बिना किसी भौतिक इच्छा के एकदम निष्काम भाव से भक्ति करना चाहते हैं। तीसरा भाग, द्रौपदी और पांडवों की कथा। अब इस व्रत की अहमियत क्या है और इसे न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे समझाने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही पावरफुल ऐतिहासिक कथा है। पूर्व जन्म में द्रौपदी मेधा ऋषि की बेटी थीं। महान दुर्वासा मुनि ने उन्हें इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का महत्व समझाया था, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। नतीजा, उस जन्म में तो उन्हें भारी कष्ट सहने ही पड़े। अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में उन्हें 5 पतियों के अधीन होना पड़ा और वनवास के गहरे दुख झेलने पड़े। लेकिन देखिए बदलाव कहाँ आता है। जब श्रीकृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया, तब उन्होंने द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और इसी व्रत के प्रभाव से उनके वनवास के सारे कष्ट दूर हो गए और 14वें साल में बिना किसी रुकावट के उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। चौथा भाग, स्नान और तिलक की विधि। अब इतिहास से निकलकर सीधे आते हैं प्रैक्टिकल नियमों पर। इस महीने में शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान के स्थानों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बांटा गया है। सबसे उत्तम यानी बेस्ट स्नान वो है जो समुद्र की ओर जाने वाली नदियों में किया जाए, इसे एकदम टॉप पर रखा गया है। फिर आता है मध्यम स्नान, जो आप वापी, तड़ाग यानी किसी भी जलाशय या कुएं में कर सकते हैं, और जो लोग घर पर स्नान करते हैं उसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है। स्नान के तुरंत बाद दिन की भक्ति शुरू करने के लिए कुछ फिक्स स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको पवित्र हाथों से आचमन करना होता है। आचमन के बाद गोपी चंदन से एक सीधा सौम्य ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया जाता है। इसके साथ ही समर्पण के प्रतीक के रूप में शरीर पर गोपी चंदन से ही शंख, चक्र आदि के चिन्ह भी बनाए जाते हैं। पांचवां भाग, हविष्यान्न और वर्जित अन्न। देखिए, इस व्रत के दौरान डाइट यानी आहार का रोल बहुत बड़ा है। यहाँ उन चीज़ों की लिस्ट है जिन्हें हविष्यान्न कहा जाता है।
ये वो खाना है जो शरीर को ताकत तो देता ही है, साथ ही भक्ति के लिए आपके मन और शरीर को एकदम शुद्ध भी रखता है। इसमें आप गेहूं, चावल, मूंग दाल, जौ और तिल ले सकते हैं। सेंधा या समुद्री नमक, दही और घी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फलों में कटहल, आम, आंवला और गन्ने से बनी चीनी, और हाँ, बिना तेल के पकाई गई सब्जियां भी आप आराम से ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे आपको पूरी तरह बचना है। इन्हें आमिष कहा जाता है। अगर व्रत को टूटने से बचाना है तो शहद, राई, सरसों, मांस और हर तरह के नशे से एकदम दूर रहें। मसूर की दाल और बासी खाना भी नहीं खाना है। सब्जियों में प्याज, लहसुन, मशरूम और गाजर की सख्त मनाही है। और ध्यान रहे, गाय, बकरी और भैंस के अलावा किसी और जानवर का दूध नहीं पीना है। यहाँ तक कि तांबे के बर्तन में रखा गव्य, चमड़े में रखा पानी और साधारण नमक भी इस दौरान वर्जित माना गया है। छठा और अंतिम भाग, पुरुषोत्तम मास में पूजा। तो अंत में चलिए देखते हैं कि पूजा और व्यवहार के असली नियम क्या हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस महीने के स्वामी खुद भगवान श्री कृष्ण यानी पुरुषोत्तम हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हर दिन पूरी श्रद्धा के साथ श्री राधा कृष्ण की एक साथ युगल रूप में पूजा की जाए। उन्हें आमंत्रित किया जाता है और षोडशोपचार से यानी 16 अलग अलग पवित्र तरीकों से उनकी पूजा की जाती है। ये सच में एक बहुत ही सुंदर और प्रेम से भरी प्रक्रिया है। लेकिन सिर्फ बाहरी पूजा ही काफी नहीं है, अंदर से मन की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। कुछ बेसिक नियम हैं, जैसे दूसरों के बिस्तर पर नहीं सोना है, दूसरों का अन्न नहीं खाना है, फालतू की बातें और दूसरों की बुराई करने से तो बिल्कुल ही बचना है। दान देते समय खासकर ब्राह्मणों को बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी कंजूसी करना इंसान के पतन का कारण बन सकता है। और सबसे जरूरी काम, इस पूरे महीने श्रीमद् भागवत कथा को पूरी भक्ति के साथ सुनना चाहिए। एक और बहुत ही पावरफुल अनुष्ठान है और वो है दीपदान। भगवान की प्रसन्नता के लिए घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई इंसान जंगल में है या बहुत मुश्किल हालात में है तो वो एरंडी यानी कैस्टर ऑयल से भी दीपक जला सकता है ना कमाल की बात। ये दिखाता है कि शास्त्र कितने प्रैक्टिकल हैं और आपकी परिस्थितियों को समझते हैं। तो अब अंत में एक सवाल, क्या हम सब सिर्फ अपनी उस स्मार्ट यानी फिक्स दिनचर्या में इतने उलझ गए हैं कि शुद्ध बिना स्वार्थ वाली भक्ति का मौका ही चूक रहे हैं? जरा सोचिए, जिस महीने को दुनिया एकदम बेकार मानती है वही आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का सबसे बड़ा मौका दे रहा है। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी जो चीजें दुनियावी नजरिए से किसी काम की नहीं लगती, वही परमार्थ के रास्ते पर हमें सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपको कुछ नया और गहरा सोचने का मौका मिला होगा।